चाइनीज बहू की रसोई। विनीता देवी और जुगराज सिंह, जिनकी सब माता पिता की तरफ बस यही ख्वाहिश थी कि वो अपने बड़े बेटे की तरह छोटे बेटे सूरज की शादी भी बड़े ही धूमधाम से करें, लेकिन उनकी इस ख्वाहिश या यूं कहे कि उनके इस अरमान पर पानी तब फिर गया जब चाइना में जॉब करने वाला उनका छोटा बेटा सूरज अपने घर के दरवाजे पर चाइना से अपने साथ अपनी माँ के लिए उनकी चाइनीज बहू भी ले आया। चलिए देखते हैं अपनी चाइनीज बहू को देखकर सुनीता देवी का क्या हाल होता है। टिंग टिंग जब डोरबेल बजती है। अरे राधा बहू जरा देख तो दरवाजे पर कौन आया है। पार्सल वाला होगा माँ जी, मैंने ऑर्डर किया था। राधा दरवाजा खोलती है। अरे सूरज, व्हाट अ सरप्राइज, आने से पहले तुमने बताया भी नहीं। और ये तुम्हारे साथ कौन है? सूरज का नाम सुनते ही विनीता देवी दरवाजे की तरफ दौड़ती हैं। हाय मेरा लाल, कितने महीने बाद घर आया है। पिछली बार दिवाली पर घर आया था। लेकिन बेटा ये तेरे साथ कौन है? तेरी कोई दोस्त है क्या? हमारे यहाँ घूमने आई है क्या? अरे माँ बताता हूँ, पहले हमें अंदर तो आने दो। अरे हाँ, खुशी के चक्कर में तुम्हें अंदर बुलाना भी भूल गई। हाँ जा जा बेटा, बैठ जा। राधा बहू, इनके लिए ज़रा चाय पानी नाश्ता लेकर आओ। हाँ माँ जी, वो तो मैं लेकर आऊँगी, लेकिन पहले ये तो पता चले कि ये है कौन, क्या नाम है इसका। मैं जानता हूँ भाभी आपके दिमाग में क्या चल रहा है। आप यही सोच रही हो ना कि मैं इससे शादी करके इसे यहाँ पर लेकर आया हूँ। हाँ सही कहा, सोच तो मैं यही रही हूँ, लेकिन मेरा क्या है, मैं तो ऐसी कुछ भी सोचती रहती हूँ। तुम बताओ ना कौन है ये? इतना तो मुझे पता है कि तुम इससे शादी करके इसे यहाँ पर नहीं लाए होगे। और नहीं तो क्या, मेरा बेटा ऐसे किसी चाइनीज़ लड़के से शादी करके उसे घर थोड़ी ना ले आएगा। ये इसकी कोई दोस्त होगी। वैसे माँ सच बताओ तो ये तुम्हारी बहू ही है। देखो इससे पहले तुम कुछ भी कहो, मैं तुम्हें बता देता हूँ कि मैं और जेनी एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। उसके पेरेंट्स हमारी शादी के खिलाफ थे, इसलिए हम दोनों ने भाग कर शादी कर ली और इसे भगाकर मैं तुम्हारे पास ले आया। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अब तो यही सच है माँ। सूरज की इतना कहते ही विनीता देवी तो बेहोश हो जाती है। हे भगवान, माँ जी को कैसा सदमा दे दिया तुमने, बेचारी सुनकर बेहोश हो गई। Oh my God, सूरज, मामा जी को क्या हो गया? ये तो फोन छा गई। सूरज क्या भाभी जी, इनके चेहरे पर वाटर फेंकिए जल्दी जल्दी। है ये कौन सा रिमिक्स बोल रही है, कभी हिंदी तो कभी इंग्लिश, लेकिन जो भी बोल रही है आधा ही समझ में आ रहा है। अरे भाभी पानी दीजिए, यहाँ पर मम्मी बेहोश हो गई है और आपको इसका हिंदी इंग्लिश का रिमिक्स समझना है। यस, इस पानी वाटर दीजिए सूरज का भाभी जी। राधा जल्दी से किचन से पानी लाकर विनीता देवी के चेहरे पर छिड़कती है। विनीता देवी को हल्का सा होश आता है तो वो अपनी चाइनीज बहू को देखकर फिर से बेहोश होने लगती है। ना मामा जी, आपको बेहोश ना होना। उठिए, हम डॉक्टर को कॉल करते। अरे माँ ये अचानक क्या हो गया तुम्हें? बेहोश कैसे हो गई तुम? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? यस, ये हरकतें करके तो मुझसे पूछ रहा है कि माँ ठीक हो ना? अरे ठीक रहने लायक कुछ छोड़ा है क्या तूने? इस चाइनीज को मेरी बहू बना कर ले आया, वो भी मुझे बिना बताए, मुझसे बिना पूछे। पता नहीं तेरे पापा जी को जब ये बात पता चलेगी तो उनका क्या हाल होगा। हाँ बिल्कुल भी परेशान मत होइए मम्मी जी। मैं जब आपको और पापा जी को अपनी हाथ का खाना खिलाऊंगी तो आप दोनों को हमसे बिल्कुल भी नाराज़गी नहीं रहेगी। मैं आप दोनों को ऐसा खाना बनाकर खिलाऊंगी, आप दोनों अपना उंगलियां चाटते रह जाओगे। नहीं, तुम हमारे लिए कुछ मत बनाना। मैंने सुना है तुम लोग कुछ भी पकड़ के खा लेते हो, चाहे तुम्हारे हाथ में कॉकरोच आए या मच्छर आए, जो मिलता है उसे खा लेते हो। मम्मी जी, आप बिना बड़ी चमाकिया हो। हैं? जमा क्या कह रही है ये तो मुझे भी समझ में नहीं आया, इसका क्या मतलब था जेनी? सूरज, तुम्हारा हिंदी भी कितना कमजोर है। मेरा मतलब है मामा जी कितनी फनी है। ओह अच्छा, मजाक किया। अरे ये कोई मजाक वजाक नहीं है, हमने टीवी में बहुत देखा है। ये लोग कभी चूहे को खा लेते हैं, कभी सांप को तल देते हैं। अरे ना बाबा ना, हम ठहरे शुद्ध शाकाहारी लोग, हम अपने घर में ऐसा खाना नहीं बना सकते। अरे आप चिंता मत करो भाभी, जेनी ऐसा कुछ नहीं बनाएगी। जेनी तुम जानती हो ना तुम्हें सबके लिए क्या बनाना है। तुम्हें मैंने जो समझाया था सब अच्छे से याद है ना?
यस यस, मुझे सब कुछ अच्छी सी याद है। सूरज ने बताया था इंडिया में जब बहू पहली बार घर आती है तो वो अपनी पहली रसोई बनाती है। आज मेरा भी यहाँ पर पहला दिन है, मैं भी आप सबके लिए स्पेशल खाना बनाऊंगी। तुम श्योर हो ना? तुम अब सबके लिए खाना बना पाओगी? मैं तुम्हारी मदद कर देती हूँ। नहीं नहीं सूरज का भाभी जी, आपको मेरी हेल्प करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं सब कुछ अकेले संभालूंगी। बस आप मेरे को सारे मसाले सब्जियाँ निकाल कर दीजिए। अच्छा ठीक है, चलो देती हूँ। राधा जेनी को खाना बनाने का सारा सामान निकाल कर देती है। सूरज का भाभी जी। हे भगवान, पहले तो तुम मुझे सूरज की भाभी जी बोलना बंद करो। देखो, अब ना मैं तुम्हारी जेठानी हूँ, तुम मेरी देवरानी हो, हैं? तो तुम मुझे दीदी बोला करो, ठीक है? ओके ठीक है माय दीदी जी। हाँ, ये रहा सारा सामान। अगर इसके अलावा तुम्हें कुछ भी चाहिए हो तो मुझे बता देना, वरना अगर तुम चाहो तो मैं यहाँ पर भी रह सकती हूँ। तुम्हें कुछ पूछना होगा तो मैं बता दूंगी। ना दीदी जी, मैं अपना पहला रसोई अकेले बनाना चाहती हूँ। मैंने इस दिन का बहुत इंतज़ार किया है, बहुत सारा तैयारी की है। अब टेंशन ना लो, मैं सबके लिए अच्छा खाना बनाऊंगी। तुम कहती हो तो मान लेती हूँ, लेकिन फिर भी कुछ पूछना हो तो बता देना। ओके दीदी जी, अब आप बाहर बैठे, मैं खाना बनाऊंगी। ठीक है। राधा बाहर हॉल में जाकर अपनी सास के साथ बैठ जाती है और वहाँ जेनी आज पहली बार इंडियन फूड बनाने की तैयारी में लग जाती है। सूरज ने बताया था मामा जी का ब्रिंजल का भरता बहुत पसंद है, तो मैं मामा जी के लिए ब्रिंजल का भरता बनाती हूँ। सूरज ने मुझे सिखाया तो था, चलो बनाते हैं। ये रॉ ब्रिंजल, इसको पहले गैस के ऊपर रख कर कुक करना है। ये रख दिया ब्रिंजल को गैस के ऊपर। वाओ, इसका स्मेल हाँ कितना अच्छा आ रहा है। इंडियन फूड टोटली डिफरेंट। हमारा खाना तो एकदम सिंपल होता है, लेकिन असली टेस्ट सिर्फ इंडियन खाने में आता है। इसके साथ मैं थोड़ा सा आलू का चोखा भी बना देती हूँ, सूरज को बहुत पसंद है। जेनी आलू उबालने के लिए गैस पर चढ़ाती है, तभी राधा वहाँ पर आती है। अच्छा सुनो जेनी, अगर तुम्हें माँ जी को इम्प्रेस करना है ना तो उनके लिए स्पेशल बेसन का हलवा बना देना। उन्हें बेसन का हलवा बहुत पसंद है। तुम उनके लिए हलवा बनाओगी तो बहुत खुश हो जाएंगी। अगर तुम चाहो तो मैं हलवा बनाने में तुम्हारी हेल्प कर दूँ। ना दीदी जी, मुझे सब कुछ अकेले करना है। सूरज ने मुझे हलवा बनाना सिखाया है। मैं मामा जी के लिए और सबके लिए अच्छा सा बेसन का हलवा बनाऊंगी। डोंट टेक टेंशन। पक्का ना? यस पक्का दीदी जी। राधा भी जेनी का कॉन्फिडेंस देखकर वहाँ से चली जाती है। कुछ देर बाद जेनी सारा खाना रेडी करके डाइनिंग टेबल पर सर्व करती है। जल्दी से सब लोग खाना खाने आइए, मैंने सबके लिए अच्छा सा खाना बनाकर तैयार किया है। सब लोग डाइनिंग टेबल पर खाना खाने के लिए बैठते हैं। खाने से खुशबू तो कुछ अलग सी आ रही है। ऐसी महक तो मैंने कभी किसी खाने में नहीं देखी। ऐसा क्या बनाया है तूने खाने में? मम्मी जी, मैंने आपके लिए स्पेशल ब्रिंजल का भरता, आलू का चोखा और साथ में आपका फेवरेट बेसन का हलवा भी बनाया है। दीदी ने बताया था आपको बेसन का हलवा बहुत पसंद है। हाँ, पसंद तो बहुत है। ला जल्दी से, ज़रा हम भी देखें कि तूने खाना कैसा बनाया है। अरे माँ, खाने की टेंशन तो आप बिल्कुल मत लो। जेनी जो भी बनाती है बहुत अच्छा बनाती है। मैं तो जेनी के हाथ के बने खाने का फ़ैन हूँ। चलो जेनी, जल्दी से सबको खाना सर्व करो। यस सूरज। जेनी सभी को खाना सर्व करती है तो खाने के कॉम्बिनेशन और खाने की शक्ल को देखकर सब उस खाने को देखते ही रह जाते हैं। अरे बहू, तूने ये क्या बनाया है? तू तो कह रही थी कि तूने बैंगन का भरता, आलू का चोखा और बेसन का हलवा बनाया है, लेकिन ये खाना देखने में कुछ अजीब सा लग रहा है। और यहाँ पर रोटी तो है ही नहीं। ये सब खाना हम खाएंगे किसके साथ? पापा जी, मैंने रोटी बनाने की कोशिश बहुत की, लेकिन मुझे वो आटा गुथा गुथी आया नहीं, इसलिए मैंने सबके लिए स्टिकी राइस बनाया है और साथ में नूडल्स बॉयल किए हैं। आप इसे सब्जी में मिक्स करके खा सकते हो, बहुत यम्मी टेस्टी लगेगा। हाँ,
भला बैंगन के भरते और आलू के चोखे के साथ कोई नूडल्स और चावल खाता है क्या? अरे चावल बनाने थे तो साथ में दाल बना लेती। ये सब कुछ इतना सूखा सूखा कैसे खाएंगे हम सब? मुझे लगा आपको ये कॉम्बिनेशन अच्छा लगेगा तो मैंने बना दिया। अरे माँ, आज जेनी की पहली रसोई है तो इसलिए उसे हमारे बारे में ज़्यादा पता नहीं है कि कौन सी चीज़ के साथ क्या खाया जाता है। कोई बात नहीं, धीरे धीरे सीख जाएगी। भाभी है ना, भाभी जान तो हमारी जेनी को सब कुछ अच्छे से सिखा देंगी। हाँ माँ जी, आप टेंशन ना लो, मैं इसे अच्छी तरह ट्रेनिंग दे दूंगी। चलो अब खाना शुरू करें। सब लोग जैसे ही खाने का पहला निवाला खाते हैं वैसे ही उन्हें खाने का फ्लेवर कुछ समझ में नहीं आता। Oh my God! मेरे ससुराल वालों ने मेरा बनाया हुआ खाने का पहला बाइट खाया। I'm so excited! अब बताइए मामी जी, आपको ये खाना कैसा लगा? बेटा सच बताऊं तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। ज़िंदगी में पहली बार मैंने ऐसा बैंगन का भरता खाया है, वो भी नूडल्स के साथ। मेरे लिए तो इसका स्वाद समझना ही मुश्किल हो रहा है। ठीक कह रहे हो जी, मुझे भी खाने का स्वाद कुछ समझ में नहीं आ रहा। ना तो ये बुरा लग रहा है ना अच्छा लग रहा है, लेकिन ज़िंदगी में कभी ऐसा आलू का चोखा नहीं खाया। कुछ अलग सा ही स्वाद है इसके अंदर। क्या डाला है बहू तूने इसमें? इसके अंदर सोया सॉस, चिली सॉस और विनेगर डाला है। उससे खाने का टेस्ट बढ़ जाता है। तभी मैं सोचूं खाने में इतना अजीब टेस्ट कहाँ से आ रहा है। जेनी, हमारे यहाँ के खाने में ये सारे सॉसेज और विनेगर यूज़ नहीं होता, इनकी वजह से खाने का टेस्ट ना अजीब हो गया है। बैंगन के भरते में सोया सॉस पहली बार सुन रही हूँ। यह खाना तो दो निवाले से ज़्यादा खाया नहीं जा रहा है। बेटा तू तो कह रही थी बहुत अच्छा खाना बनाती है, ये कैसा खाना बनाया है इसने? राधा बहू, अब तो जाकर सबके लिए तू खाना बना। एक काम कर, पुलाव बना लियो, जल्दी बन जाएगा। यह खाना तो हमसे खाया नहीं जाएगा। मुझे माफ़ कर दीजिए मामी जी, मैंने अपने पूरे मन से खाना बनाया था, लेकिन पहली बार बनाया इसलिए कुछ समझ में नहीं आया। लेकिन मैंने आपके लिए बेसन का हलवा भी बनाया है, उसमें मैंने कोई सॉस नहीं डाला। आप एक बार उसको खा कर देखिए, शायद आपको अच्छा लगेगा। अच्छा, ला फिर खिला दे। जेनी सबको बेसन का हलवा सर्व करती है। सब लोग जैसे ही उस बेसन के हलवे को खाते हैं तो बड़ी ही मुश्किल से गले से नीचे उतार पाते हैं। बेटा तू मेरी एक बात मान, जिंदगी में फिर कभी दोबारा हलवा मत बनाइयो, वरना मुझे हलवे से नफरत हो जाएगी। बेसन पूरा कच्चा है, ऊपर से चीनी का तो कोई स्वाद ही नहीं आ रहा। ये क्या बना दिया है तूने? अरे माँ, इसमें जेनी की कोई गलती नहीं है। इनके यहाँ ना ज़्यादा चीनी कोई नहीं खाता, और हलवा बनाना तो कितना मुश्किल होता है। पहली बार था ना, इसलिए जेनी से गड़बड़ हो गई। अगली बार अच्छा बना देगी, है ना जेनी? यस यस मॉम जी, मैं अगली बार अच्छा बनाऊंगी। आप सबसे मैं सॉरी वेरी सॉरी बोलती हूँ। मेरी वजह से आपके खाने का मूड खराब हो गया। कोई बात नहीं जेनी, कभी कभी हो जाता है। तुम मेरे साथ किचन में चलो, मैं तुम्हें पुलाव बनाना सिखा देती हूँ। राधा जेनी को किचन में लेकर जाती है और उसे पुलाव बनाना सिखा देती है। अगले दिन, राधा बहू, आज जेनी को कुछ भी मत बनाने देना। आज का सारा खाना तो तू ही बनाना। मुझे माफ़ करना मम्मी जी, लेकिन आज तो मुझे हॉस्पिटल जाना है। मेरी फ्रेंड है ना गीता, आज ही उसकी डिलीवरी हुई है, उससे मिलने जाना होगा। अच्छा चल ठीक है बेटा, तुम मिलकर आ। एक दिन बाहर से खाना मंगा कर खा लेंगे। बाहर से खाना मंगाने की कोई ज़रूरत नहीं मॉम जी, मैं हूँ ना आपकी चाची बहू। कल तो मुझसे खाने में गड़बड़ हो गई थी, लेकिन आज मैं खाने में कोई गड़बड़ ना करूँगी, ना गड़बड़। आज मैं सबके लिए बहुत ही टेस्टी खाना बनाऊँगी। हे भगवान, आज फिर से नहीं। अगर आज भी मैंने इसके हाथ का वैसा ही खाना खा लिया तो पता नहीं मेरा क्या होगा, लेकिन इसे मना करूँगी तो इसे बुरा लगेगा। हे भगवान बचा लेना। अच्छा मम्मी जी, मैं चलती हूँ। हाँ ठीक है बेटा। जेनी किचन में जाकर थोड़ी ही देर में सबके लिए खाना तैयार करके लाती है। आज तो खाने में से खुशबू अच्छी आ रही है। एक दिन में ऐसा क्या बनाना सिखा दिया तुझे राधा बहू ने? दीदी ने कल मुझे पुलाव सिखाया था, तो मैंने सबके लिए पुलाव बनाया है और साथ में सबके लिए चाइनीज़ खाना बनाया है। मैंने सोचा इंडियन फूड तो मुझे ज़्यादा अच्छे से बनाना नहीं आता, लेकिन चाइनीज़ फूड तो आता है, इसलिए मैंने वो बना दिया। आप खा कर देखिए, आपको बहुत पसंद आएगा।
हाँ माँ, चाइनीज़ खाना तो जेनी बहुत ही अच्छा बनाती है। आप एक बार खाओगी ना तो उंगलियां चाटती रह जाओगी। अरे रहने दे, तू तो कल भी मुझसे यही बात कह रहा था। फिर देखा था कैसा खाना बनाया था इसने। और खाना बनाना भी तो इसे तूने ही सिखाया था ना। लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आई, जब तुझे खुद खाना बनाना नहीं आता तो तूने इससे कैसे खाना बनाना सिखा दिया? खाना सर्व कर दो ना जेनी। यस यस, ये लीजिए मॉम जी, ये लीजिए पापा जी। सूरज, तुम भी लो ना। अरे वाह, आज तो खाना देखने में अच्छा सा लग रहा है। ये लाल लाल ग्रेवी में पनीर बनाया है क्या बेटा तूने? नो पापा जी, ये पनीर नहीं, टोफू है, टोफू। इसको आप पनीर कह सकते हैं। ये सोया का पनीर होता है। मैंने चिली सॉस में बनाया है और ये मैंने हक्का नूडल्स और पुलाव बनाया है, साथ में बॉइल्ड वेजिटेबल्स का सूप। बहुत ही यम्मी टेस्टी। अब ये सब तो हम खाने के बाद बोलेंगे ना, हमें ही बोलने दे बेटा। हैं, चलिए जी खा कर देखते हैं। सब लोग जैसे ही जेनी के हाथ का बनाया हुआ चाइनीज़ खाना चखते हैं तो उन्हें यकीन नहीं होता कि ये खाना जेनी ने बनाया है। सच सच बता, ये खाना तूने बनाया है? यस मॉम जी, ये सारा खाना मैंने बनाया। क्या हुआ, आपको मेरे हाथ का चाइनीज़ खाना पसंद नहीं आया? so sorry माँ जी, मैंने आज फिर से आप सबका मूड खराब कर दिया। अरे नहीं बहू, आज तो तूने मेरे मूड को बहुत ही अच्छा कर दिया। मैंने आज से पहले इतना टेस्टी चाइनीज़ खाना कभी नहीं खाया। सच में, जो जहाँ से होता है ना, वहाँ का खाना उससे अच्छा कोई नहीं बना सकता। यहाँ हम घर में चाइनीज़ खाना बनाने की कितनी भी कोशिश करें, लेकिन ऐसे नूडल्स और मंचूरियन कभी नहीं बना पाते। तूने तो सचमुच कमाल कर दिया बहू। हाँ बेटा, और तूने जो ये चिल्ली टोफू बनाया है, इसने तो पनीर को भी फेल कर दिया। आज से मैं तो पनीर की जगह ये चिल्ली टोफू ही खाऊंगा। Oh my God! आप सच कह रहे हो? मुझे यकीन नहीं हो रहा। आपको मेरे हाथ का चाइनीज़ खाना इतना पसंद आया। कहीं आप सब इसलिए तो नहीं बोल रहे कि मुझे बुरा ना लगे? अरे नहीं नहीं जेनी, तुमने सच में बहुत अच्छा खाना बनाया है। बेटा, ये तुमने चाइनीज़ खाना तो बहुत अच्छा बनाया है, लेकिन कल वाला खाना खाने के बाद मेरी ये पुलाव खाने की हिम्मत नहीं हो रही। अरे मत माँ जी, इसे मुझे दीदी ने बनाया सिखाया था। ये कल वाले खाने से तो अच्छा ही होगा। जेनी सबको पुलाव सर्व करती है तो उस पुलाव को खाकर वो सभी हैरान रह जाते हैं। ओह माय गॉड जेनी, तुमने तो कमाल ही कर दिया। इतना टेस्टी पुलाव, बहुत ही अच्छा है यार। सच में बहू, पुलाव तो तूने बहुत अच्छा बनाया है। लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आई, जब कल तूने खाना बनाया तो अजीब सा बना दिया, और आज एक ही दिन में तूने इतना अच्छा पुलाव बना दिया। ऐसे कैसे? माँ जी, मैंने यहाँ पर आने से पहले इंटरनेट से इंडियन फूड बनाने की रेसिपी देखी थी, इसलिए मैंने कल खाने में गड़बड़ कर दी। लेकिन दीदी ने मुझे इतनी अच्छी तरह पुलाव बनाना सिखाया तो मुझे एक ही बार में अच्छी तरह बनाना आ गया। अरे वाह बेटा, तू तो एक ही बार में इतना अच्छा पुलाव बनाना सीख गई। इसका मतलब तू कुछ ही दिनों में खाना बनाने में एकदम परफेक्ट हो जाएगी। मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि मेरी चाइनीज़ बहू इतना अच्छा इंडियन खाना बना लेगी। लेकिन राधा बहू से सीखकर तू हर रोज़ ये इंडियन खाना मत बनाइयो। मुझे तो तेरे हाथ का चाइनीज़ खाना भी बहुत अच्छा लगा, तो हफ्ते में 3 दिन तो इसे ही बना दियो। अब मेरा बेटा चाइना से मेरे लिए बहू लेकर आया है तो मैं इसका कुछ तो फ़ायदा उठाऊँ। यस मॉम जी, यस यस। घर में सबका प्यार देखकर जेनी बहुत खुश होती है। वो कभी सबके लिए चाइनीज़ खाना बनाती तो कभी राधा के साथ मिलकर सबके लिए इंडियन खाना बनाती। धीरे धीरे वो अच्छी तरह इंडियन खाना बनाना सीख जाती है, लेकिन सब लोगों की ज़ुबान पर उसके चाइनीज़ खाने का स्वाद ऐसा बैठ जाता है कि वो इंडियन खाना खाना ही बंद कर देते हैं और हर रोज़ जेनी के हाथ का चाइनीज़ फूड मांग मांग कर खाते हैं।